हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश है और आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी यानी कि वो लोग जो हमारे आसपास में रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में। जी हाँ, तो ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे फैमिली के दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो कभी भी हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे और कभी भी हमें मोटिवेट नहीं करेंगे। तो हम ऐसा क्या करें कि हम फिर भी मोटिवेट रहे और हम अपना गोल को अचीव करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नीलेश और मैं बड़ौदा यानी कि गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो भी रिलेटिव्स है वो कभी भी हमारे बारे में अच्छा सोचने वाले नहीं हैं। तो ऐसा कभी भी ना सोचे कि ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते या ऐसा है वैसा है। हमारे माँ बाप सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप ही है जो हमारे अपने हैं। बाकी कोई कहने के लिए तो ये सब अपने हैं, पर आपका साथ कोई नहीं देने वाला। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो ये ताने मारते हैं, जो आपको सुनाते हैं, वही लोग आपको मिठाइयाँ मांगने आएंगे, आपके घर पर आएंगे, आपको बधाई देने आएंगे और आपको लगेगा कि ये लोग तो मुझसे कितना प्यार करते हैं। पर ऐसा नहीं है मेरे भाई। कहने के लिए तो ये सब अपने हैं, पर ये सब और सब अंदर से जहर भरे हुए हैं। तो अगर आपको कोई कड़वी बातें सुना रहा है, अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, तो उस बात को कैसे पॉजिटिव वे में ले और अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बनाए और उसकी बातों को कैसे अपने फ्यूल की तरह यूज़ करें सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इसके 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट है वो ये है कि आप उनको डिमोटिवेट की तरह ना लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे कि फलाना ठिकाना जो मेरा रिलेटिव्स है ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था और आप लगातार उसके बारे में सोचोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ी बहुत कड़वी बातें भी सुननी ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनाई जाएगी, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ तारीफें होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे जाने की सोचोगे ही नहीं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में बने रहोगे। तो हम ऐसा क्या करें कि उसकी बातों को हम मोटिवेशन की तरह लें। तो जो भी आपके बारे में गलत चीज़ें बोल रहा है, जो भी आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जो भी आपको ताना सुना रहा है, आप उसकी बातों को ध्यान से सुने। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने। और मैं तो कहता हूँ कि एक कॉपी यानी कि एक नोटबुक में लिख ले, या तो अपने फ़ोन में किसी ऐसी जगह स्टोर कर ले और लिख ले कि वो बात आपको दिन में एक बार तो दिखने मिले और सुनने मिले। अगर आप उसकी बातों को हर रोज़ याद करोगे तो आपको अंदर ही अंदर ऐसा फील होगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि रिजेक्शन से बड़ा कोई और फ्यूल नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। जब आपको रिजेक्शन का सामना होगा तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आपको करना यही है कि हर रोज़ सुबह उठकर अपने जो भी हेटर्स है, उन सोसाइटी वालों या रिलेटिव्स को याद करो जिसने आपको ताना दिया था, और ये बातें अपने माइंड में बिठा लो कि मुझे इसको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। मुझे सक्सेसफुल किसी भी हाल में सक्सेसफुल बनना है। मैं इसको अब उसके घर में मिठाई बांटने जाऊंगा और उसको ये बात बताऊंगा कि देखो मैंने ये हासिल किया है, मैं अपनी लाइफ में ये पोजीशन पे आ गया हूँ, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादातर उसी चीज़ को नोटिस करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, ठीक है। हमारा स्वभाव ही अच्छा है कि हमको कुछ अगर कोई हमारी गलती निकाले या हमें टोके या हमारे बारे में गलत सोचे तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये रिजेक्शन है और यही आपको अपनी लाइफ में आगे ले जाएगा। तो इस रिजेक्शन को डिमोटिवेशन की तरह मत लो
और अगर आप लगातार इसके बारे में सोचते रहोगे कि मुझे इसने ये बोला, इसने वो बोला, तो आप डिप्रेस हो जाओगे और ज़्यादा सोचने के कारण आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है और मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि मैं इसके काबिल हूँ। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा अपनी जो पर्सनल या जो चीज़ें हैं जिस चीज़ में जो फील्ड में आप सक्सेसफुल हासिल करना चाहते हैं उस फील्ड को सभी को बताएं। जी हाँ दोस्तों, कई मोटिवेशन वीडियो में या कई ऐसे जो मोटिवेशन स्पीकर है वो आपको बताते हैं कि ये सीक्रेट है कि कभी भी किसी को कुछ मत बताना अपने प्लान्स के बारे में। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप लेज़ी हो जाओगे और आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि तू भाई कह रहा था वो कह रहा था, अभी तो तू कुछ करने ही वाला नहीं है, तू तो बैठा रहता है। आपको सभी लोगों को बताना है कि मैं ये करने वाला हूँ। बच्चे को, यानी कि मेरा कहने के मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई भी इंसान आपको ये याद नहीं दिलाएगा कि आपका गोल क्या है। इसका मेन फ़ायदा ये है कि अगर आपने सभी लोगों को बताया कि आपका गोल क्या है तो वो आपको ये बता कर परेशान कर देंगे कि तू तो ये बोल रहा था, तू तो वो बोल रहा था, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो आपको ये गिल्टी फील होगा और आपको अपना जो गोल है वो फिर से याद आएगा और आप फिर से अपने काम में पूरे जोश से लग जाओगे और अपने उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपको सभी को बताना है कि मेरे ये अचीव करने जा रहा हूँ, मुझको एग्ज़ाम पास करनी है, मुझे ये करना है कि मुझे वो करना है। आपका जो भी माइंड में जो भी सक्सेस हो, जिस फील्ड में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो उस सब्जेक्ट या उस गोल को सभी को बताना है, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जी हाँ, आपका बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर आप बाहर निकले कहीं शादी में गए तो भी आपकी हंसी उड़ाई जाएगी कि तू तो ये बोल रहा था, तूने तो कुछ किया ही नहीं, तू तो फेल हो गया। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि मुझे ये करना ही होगा। आपकी रेपुटेशन यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर यह सवाल होगा और आपको किसी भी हाल में उस काम को पूरा करना होगा। अगर आपने अपने गोल को किसी को नहीं बताया तो ये क्या होगा कि आप उस गोल को लेकर ज़्यादा दिन सीरियस नहीं रहोगे, क्योंकि रिजेक्शन से बड़ा कोई भी इंजेक्शन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये वो इंजेक्शन है जिससे सक्सेसफुल हो सकते हैं या सक्सेस हासिल किया जा सकता है, क्योंकि आज तक जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने सक्सेस हासिल की है। जिस पर दुनिया ने कहा है कि ये तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वही अपनी लाइफ में उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो पहले उसने जीरो से स्टार्ट किया था, फिर आज वो कहां पे पहुंच गए। तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक है, अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो मेरे भाई अभी से और इसी दिन से स्टार्ट करो और अपना पूरा का पूरा फोकस है वो काम में लगाओ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड